आर्यभट्ट जीरो तो देके चले गए, लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, जीरो से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने ना आर्यभट्ट की बात करी है, आलिया की बात नहीं करी, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए कि सर आज हम आलिया के बारे में बात करेंगे। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले, ध्यान से देख क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। मतलब क्या भाई साहब, एक एपी दी गई है, एक एपी दी गई है जिसकी थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, मतलब थर्ड टर्म में अपनी 4, नाइन्थ टर्म में -8। हमसे बोला गया इस एपी में जीरो किस पोजीशन पे आएगा, इस एपी में जीरो कौन से नंबर पे आएगा, किस टर्म पे आएगा, हमें ये बताना है। क्या बात क्लियर। तो देखो पहले जो कुछ दिया गया है वो लिखते हैं। हमें पता है हम किस तरीके से डिनोट करते हैं किसी भी टर्म को। जैसे फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म है उसको A2 से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरी थर्ड टर्म है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे भाई साहब, A3 से। किससे यार, A3 से। A3 की वैल्यू कितनी, 4। A9 की वैल्यू कितनी, -8। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब इससे रिलेटेड जो ये चीज़ दी गई है, इनसे हमें बना करके, इनसे हमें जो कुछ मिल पा रहा है हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। देखो थर्ड टर्म मैं कैसे निकालता हूँ, भाई साहब। थर्ड टर्म अगर मुझे निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, पहली बात तो an बराबर a + n - 1 × d। अरे हाँ ना बोल यार, इस तरीके से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, किसी भी nth टर्म को निकाल सकते हैं। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करो, a + 3 - 1 × d। और कितना दिया है, ये सब कुछ मुझे 4 दिया है। अब वैसे मैंने कई क्वेश्चन करा दिए तो मैं समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। जो मेरी A3 थी उसको मैंने ओपन करके लिख दिया कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लगा करके। क्या बात क्लियर, ठीक है। अब देखो a + 3 - 1 होता है 2, 2 × d होता है 2d बराबर 4। अरे हाँ ना बोल यार, तो यहाँ से हमें मिल गई क्या भाई साहब, एक पहली इक्वेशन। इसी तरीके से A9 बराबर कितना है, -8। अच्छा -8 है तो ज़रा A9 को ओपन करते हैं, इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं। a + 9 - 1 × d बराबर -8। सो a + 9 - 1 होता है 8, 8 × d हो जाएगा 8d। कितना यार, 8d बराबर -8। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब अगर मैं ध्यान दूँ, क्या करूँ, अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं यार, दो वेरिएबल दिए गए हैं, उसको सॉल्व कर दो, आपको वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या बात मेरी क्लियर है, ठीक है। तो क्या करो भाई साहब, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो एलिमिनेशन मेथड से। तो लिखे ज़रा, हाँ जी लिखो, तभी तो हम सॉल्व करेंगे। सो a + 2d बराबर 4 एंड a + 8d बराबर -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि जो हमारा a है इसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है, सेम साइन के साथ, तो माइनस का साइन पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा ही आएगा। जैसे ही साइन माइनस के साथ आएगा तो अंदर जितने भी साइन है बदल जाएंगे। जो चीज़ प्लस की है, जो चीज़ प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो चीज़ प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो चीज़ माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। क्या बात क्लियर, ठीक है। इतनी बात कर ली, क्लियर हो गई होंगी। प्लस का ही जीरो के को मार देगा, ठीक है। 8d में से 2d जाएगा तो क्या बचेगा, 6d बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन के साथ हमारा बड़े नंबर का साइन जाता हमारे रिजल्ट के साथ। क्या बात क्लियर, ओके। देखो ये 4 है प्लस का, ये जो 8 है ना माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का हो गया है। तो 4 + 4 कितना, 4 + 8 कितना होता है, 12। कितना है यार, 12। अरे कितना, 12। अच्छा 12 होता है, हाँ जी होता है। देखो d बराबर क्या हो जाएगा, 12/-6। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 × 6, 6 × 2 = 6 × 2 कितना होता है, अरे 6 × 2 कितना होता है, 6 × 2 होता है भाई साहब 12। मतलब d की वैल्यू क्या आ गई यार, d की वैल्यू हो गई -2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और ना होनी चाहिए। अब जो d की वैल्यू है उसे या तो फर्स्ट में रख दो या तो सेकंड में रख दो, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी लेकिन चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो मान लो मैं पहले में रख देता हूँ। सो पुट d बराबर -2 इन इक्वेशन पहला, इन इक्वेशन पहला। तो पहला इक्वेशन क्या है, एक बार ही लिख लें, हाँ लिख लो, कोनो दिक्कत ना है। सो a + 2 × -2 बराबर 4। मतलब क्या किया मैंने, d की जगह -2 रख दिया, काम खत्म, ठीक है। a + 2 × -2 कितना हो जाएगा भाई साहब, -4 बराबर 4। सो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई यार, 8। कितनी, 8। अच्छा a की वैल्यू 8 आ गई, अरे हाँ जी आ गई। क्या तो मुझे a और d की वैल्यू निकालनी थी, मुझे नहीं निकालना। मुझे क्या निकालना है कि भाई साहब जो ज़ीरो है वो किस पोजीशन पे आएगा,
किस टर्म पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, मुझे वो टर्म बतानी कौन से नंबर पे वो टर्म है। क्या बात क्लियर। अब देखो 0 इस AP में आ रहा होगा, मान लो वो कहीं दूर खड़ा है, वो कहीं दूर खड़ा है, वो कहीं दूर खड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ वो nth पोजीशन पे भी हो सकता है। कहाँ पे, nth पोजीशन पे हो सकता है। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे करने बाजू में यहाँ पे कर लेते हैं। तो बोलो let the nth term of an AP be 0। अरे हाँ ना बोल यार, मान लो इस AP की जो nth टर्म है वो 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ दैट an बराबर 0। an कैसे मिलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 से मिलता है। इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। ए की वैल्यू पता है, हाँ जी पता है, डी की वैल्यू पता है, अरे हाँ जी पता है, तो रखो ना और खेला ख़त्म करो ना। सो ए बराबर क्या है, 8 है, तो ए की जगह 8, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 बराबर 0। जो 8 माइनस का, जो 8 प्लस का इक्वल्स टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर माइनस का 8। अब देखो दो तरीके होते हैं, बताता हूँ, ध्यान से देखो। n माइनस 1 एंड -2 दोनों मल्टीप्लाई में, किस में, मल्टीप्लाई में। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल्स टू किस साइड आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, इक्वल्स टू किस साइड आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल्स टू किस साइड आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो वही करते हैं। जो -2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -8/-2। पहले तो माइनस माइनस को मारेगा, 2 1 2, 2 4 8। सो n माइनस 1 बराबर 4 होता है। सो n बराबर 4 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू किस साइड आने के बाद। सो n की वैल्यू आ गई 5। मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। मतलब जो 0 है वो किस टर्म पे होगा, वो किस पोजीशन पे होगा, वो 5th पोजीशन पे होगा। कहाँ पे होगा, 5th पोजीशन पे। मतलब इस AP की जो 5th टर्म होगी वो 0 होगी। क्या होगी यार, 0। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। एक बार ही लो, साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्वेश्चन समझ आ गया। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।